नमस्कार साथियों, मैं लोकतंत्र इंडिया लाइव से धर्मेंद्र सिंह। जैसा आपको पता है कि आप लगातार मेरा जनता की चौपाल कार्यक्रम देख रहे हैं और ये जो कार्यक्रम हर वार्ड में रहता है, लेकिन आज बिहार का प्रचंड बहुमतों से जो एनडीए जीता है और उसी कड़ी में यहाँ पे एक बढ़िया उत्साहपूर्वक यहाँ जलोत्सव मनाया गया है बीजेपी द्वारा और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे सारे बीजेपी के लोग, दिग्गज लोग जमा है। मैं उनसे आप एक एक बारी करके मुलाकात कराता हूँ। बताइए, ये आपको पहली बात तो जीत के बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सर्वप्रथम मैं पूरे बल्लारपुर शहर के तरफ से बिहार में एक ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए सभी को बधाई देना चाहूँगा। हमारे महाराष्ट्र के लोक नेता विकास पुरुष साथी श्रीमान सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को बिहार में बेतिया की जवाबदारी भी मिली थी। वहाँ पे उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया, वहाँ पे भी हमारी सीटें आई। उसी निमित्त आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी के निर्देशानुसार आदरणीय चंदन जी के प्रमुख उपस्थिति में हमारे बल्लारपुर शहर के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सब अपने जो चुनाव लड़ने वाले हमारे भावी नगर सेवक सभी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है और जल्लोष मनाने का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू है। ये जल्लोष बल्लारपुर नगर पालिका में भी इसका असर रहेगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं रिकॉर्ड मतों से चुन करके आने वाले हैं, मैं उसके लिए भी अग्रिम बधाई देता हूँ। क्या जलोत्सव जो आने वाले 2 तारीख का चुनाव है, 3 को यही माहौल रहेगा क्या? बिल्कुल इससे बढ़ चढ़ के रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा, आप खुद भी पत्रकारिता के दुनिया में और सामाजिकता की दुनिया में एक माने जाने चेहरा है। आप बिहार में जो स्थिति दिखाई दे रही थी, कहीं भी नहीं लग रहा था कि इतना डिफरेंस आएगा, मगर लोग अब जागरूक हो चुके हैं। कौन आदमी आपके सुख दुख में आता है, कौन विकास करता है, उस मुद्दे पर जाति धर्म से ऊपर उठ करके नया मतदाता है, खासतौर से महिलाएं हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनके दृष्टिकोण से ये सारी चीजें जब हो रही है तो उस उम्मीद से वोटिंग हो रही है। और यहाँ भी हमारे बल्लारपुर नगर पालिका में सेम वही पैटर्न चालू होगा और यहाँ भी जो उम्मीद है उसे कई गुना वोट हमको मिलेंगे। हमारे सभी प्रत्याशी चुन करके आए। धन्यवाद। बोलिए। तो अभी इनसे ले लो मैडम, याद यहाँ जो आज वो जल्लोष मना जा रहा बिहार का इसका है और वहाँ हमारे माननीय सुधीर भाऊ भी वहाँ इसके लिए गए थे प्रचार के लिए वहाँ, और उन्होंने उनका जो क्षेत्र था वही सबसे ज़्यादा जीत हुई है और ऐसी जीत हमारी नगर परिषद में होने वाली है और नगर परिषद हिस्से पे हमारे पूरे के पूरे प्रत्यक्ष आ जाएंगे और हमारा नगराध्यक्ष भी चुन जाएगा। बस यही है और लोगों को भी मालूम हो चुका है कि किसके साथ अब रहना चाहिए करके अभी हमारी हर जगह ऐसी जीत रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। अभी जैसा जाना जाता है कि बिहार का जो चुनाव है वो ज़्यादातर इतनी बड़ी जो जीत है महिलाओं की जीत है, तो क्या बल्लार समय विधानसभा के वार्ड मेंबर वैसे रहेगा? येणारी निवडणूक ही 2 तारखेला 2 डिसेंबरला होऊ घातलेली आहे आणि त्या निवडणुकीसाठी आमचे सर्व कार्यकर्ता पदाधिकारी सर्व कामाला लागलेले आहे आणि माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार आणि त्याचप्रमाणे माननीय चंदनभैया चंदेलजी यांच्या आशीर्वादामुळे आपल्याला नगराध्यक्षाची तिकीटसुद्धा म्हणजे मिळालेली आहे आणि त्यासाठी माझे सर्व कार्यकर्ता आणि माझ्या सर्व महिला कार्यकर्ता ह्या सर्व काम करतील आहे आणि आम्ही बल्लारपूर शहरामध्ये जास्तीत जास्त संख्येने निवडून येणार आहोत आणि नगराध्यक्षसुद्धा आपला राहणार आहे आणि त्यामध्ये महिलांचा सिंहाचा वाटा राहणार आहे। पहले बात तो मेरे इस चैनल द्वारा और बल्लार से के सभी जो मेरा जनता का चौपाल है उसके द्वारा आप सभी को आपको बधाई और आपके जो नगराध्यक्ष की सीट मिली है उसके लिए भी बधाई है। तो जब आप सीट मिली गई है तो आप बताइए नगराध्यक्ष के नाते आपका ये क्या प्रोग्राम रहेगा, कितनी सीट आने को मिलेगी? हमारी 34 सीटें यहाँ से लड़ रही है, 17 प्रभाग है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी निश्चित है और नगराध्यक्ष भी हमारे 34 सीटें भी आएगी और नगराध्यक्ष भी अपना रहेगा। बिल्कुल। तो आप आगे आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आप भी चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, तो बताइए कैसा क्या आपकी रणनीति, आपका कैसा विचार हुआ चुनाव? जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बिहार की ऐतिहासिक विजय के लिए शुभकामनाएं। और इलेक्शन में खड़े होने का वैसा मकसद नहीं था, लेकिन
मेरे यहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मैंने एक बार खड़ा रहना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती आई है और आगे भी विकास की राजनीति करती रहेगी। उसका उदाहरण हमने अभी बिहार इलेक्शन में देख भी लिया। अगर हमारे जैसा कार्यकर्ता चुन के आते हैं तो प्रभाग के विकास के लिए हमसे जो हो पाएगा हम यथासंभव कोशिश करेंगे जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरने की। और यही चीज़ बल्लारपुर में जितने भी हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे वो भी विकास की राजनीति करते हुए हमारे गांव को, शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित करने के लिए कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको आने वाले समय के लिए। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने बल्लारपुर वासियों को बिहार की जीत के मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जीत में हमारे आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार बड़े लगती है। ये इंसान कोयले को भी छूले तो पास बन जाता है। ये जाके वहाँ प्रचार किए और जिस सीट पे इन्होंने प्रचार किया वहाँ भी बहुत अच्छे बहुमत मिले। बस यही आशा करता हूँ जब बी फॉर बिहार हुआ है उसी प्रकार बी फॉर बल्लारपुर भी हो जाए और आने वाली 3 तारीख को हमारे नगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके हम विन हो जाए। चलो धन्यवाद। बंद करना। तो जैसा कि आपकी मुलाकात सभी से कराया हूँ और ये जो बिहार का जो चुनाव हुआ प्रचंड बहुमत मिला, उसी कड़ी में बिहार का तो मिला ही मिला और बल्लार साहब में भी चुनावी एक सरगर्मियाँ है। और आने वाले समय में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष बल्लार साहब के यहाँ पे हमारे साथ है। मैं उनसे भी मुलाकात कराता हूँ। कुछ लोग हमारे मेंबर लोग भी हैं जहाँ पे जो उम्मीदवारी पर खड़े हैं। बताइए भाई कैसा क्या आपको? पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो बिहार की प्रचंड सीट्स के लिए। और आने वाला जो है काफ़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। अभी नगर परिषद का चुनाव है, तो बताइए जनता को कुछ संदेश। धन्यवाद। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने विकास और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हुए एनडीए को भारी बहुमत से जिताया है, उसी प्रकार से बल्लारपुर की जनता सुधीर भाऊ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो भी नगर पालिका के उम्मीदवार रहेंगे हमारे, वो अच्छी संख्या में जीतेंगे। और यहाँ की जनता विकास के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने 2016 में हमारे को बहुमत से जिताया था, नगराध्यक्ष जिताया था, उसी प्रकार से आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा और जो बल्लारपुर शहर विकास की तरफ अग्रसर है और आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं विश्वास रखता हूँ। बल्लार साहब की जनता के लिए अभी जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते क्या संदेश है? मैं एक ही संदेश दूंगा कि आदरणीय सुधीर भाऊ के मार्गदर्शन में इस शहर में जो विकास हुआ है उस विकास के देते हुए जनता में हमारे को जाना है और विकास हमने जो किया है उसको बताना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इंतजार कर रही है कि हम आए और हमारे को मतदान करेंगे। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ प्रभाग नंबर 17 से खड़े हुए उम्मीदवार श्रीमान विश्वजीत कंदेल जी है, उनसे भी मुलाकात करो। पहले नमस्कार सभी भारतवासियों को नमस्कार, बल्लारपुर वासियों को नमस्कार। प्रभाग नंबर 17 से आप जो खड़े हुए उम्मीदवार हैं, तो क्या प्लानिंग लेके खड़े, आपका कैसा विचार हुआ कि चलो वार्ड मेंबर का चुनाव कराएं? सबसे पहले तो मैं सब भारतीय वासियों को बिहार की विजय की जो है उसके लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टी का आदेश है कि वार्ड नंबर 17 से आपको लड़ना है, तो मैं जो भी पेंडिंग काम वहाँ हो गए 17 में वो तो होंगे ही होंगे। सुधीर भाऊ के आशीर्वाद से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से और बल्लार शाह की सब जनता के आशीर्वाद से जो भी विकास कार्य वहाँ बचे थमे उसे परिपूर्ण किया जाएगा, टाइम पीरियड में किया जाएगा। और यही कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं पूरे बल्लारपुर वासियों को अगर पहले ही देता हूँ। जो नगर परिषद के चुनाव जो होने वाले हैं वो आगे से ही शुभकामनाएं दिया जाता है और अग्रसर पूरे बल्लार शाह में परचम भाजपा का ही लहराने वाला है। ऐसे उन्होंने शब्द बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रभाग नंबर 17 के जो वोटर है उनके लिए क्या संदेश रहेगा? आपको वोट देंगे तो किन मुद्दों को वोट देंगे? लोग जो लगभग तो प्रभाग नगर 17 से तो पूरे काम लगभग हो चुके हैं और बचे पीछे जो भी काम है लोगों के समस्या, जैसे पुलिस स्टेशन की समस्या है, फिर जो WCL ने जो मट्टी डाल रहे हैं लोगों के घर का, वो सब हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले वो होने हमारे होते हुए कोई चीज़ ऐसा नए पब्लिक पर होने देंगे नहीं। और दिन रात कुछ भी समय रहे लोगों को, मतलब आदेश है और आदेश लोगों ने हमको देना चाहिए कि ये काम वो तुरंत होगा। और विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं नगर सेवक रहूँगा, मैं 17 रहूँगा, तो मैं उनकी सेवा करते ही रहूँगा। चलो धन्यवाद।
और उम्मीद है कि आप उनकी सेवा में लगे रहेंगे। तो उसी कड़ी में इसके युवा चेहरा है हमारे पास। बोलिए, क्या लगता प्रभाग नंबर 17 से, जैसा अभी खड़े हैं चंदल भैया, तो क्या मुद्दे होना चाहिए और आप युवा का क्या प्लान है? देखिए, जितने बल्लारपुर में मतलब विकास के कार्य हुए हैं, बल्लारपुर विधानसभा में हो या ग्रामीण में हो, आदरणीय सुधीर भाऊ के नेतृत्व में और आदरणीय बाबूजी के मार्गदर्शन में यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं। प्रभाग क्रमांक 17 में आदरणीय विष्णु भैया भी, उनकी उम्मीदवारी पक्की हुई है। और ये बाबूजी के कहने पर नहीं, वहाँ की जो लोकल जनता है, हमारे जैसे युवा साथी है, तो हर बार वैसा नहीं चेहरा चेंज होकर के भैया वहाँ पर नेतृत्व करेंगे। और वहाँ पर जो भी विकास है सबका समान भाव से, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी जाति धर्म के, हम वहाँ पे भैया को चुन करके लाने का काम करेंगे। उनके साथ में काफ़ी युवा साथी वहाँ पर जुड़ेंगे और उन्हें ये विश्वास भी है कि अगर हम भैया से जुड़ेंगे तो हमारे बहुत सारे विकास के कार्य और जो व्यक्तिगत जीवन में भी अगर कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो हम निसंकोच होकर के हमारे वहाँ पर काम होंगे। आदरणीय विष्णु भैया वहाँ पर नेतृत्व करेंगे। इससे काफ़ी लोगों को संतुष्टि होगी और अच्छा कार्य भी होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बल्लारसा में जितने भी विकास के कार्य होते हैं या किसी भी व्यक्ति को कोई पर्सनल परेशानी आती है तो आदरणीय बाबूजी के पास जाते हैं और वहाँ से उन्हें समाधान मिलता है। लेकिन इस बार भैया वहाँ से आएंगे तो डायरेक्ट बाबूजी ही समझ जाओ वहाँ पर आके काम करने वाले हैं।